अस्सलामुअलैकुम जी। तो डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन आपको पता है कि नाइन्थ क्लास इंग्लिश कंपलसरी का पेपर बहुत करीब है और 2023 और 24 में आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह लदीद अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियोस को देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो आप इजीली A+ ग्रेड के साथ इंशाअल्लाह लदीद कामयाब होंगे। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश कंपलसरी फॉर नाइन्थ क्लास का रिव्यू नंबर 2 ऑब्जेक्टिव सीरीज़ पढ़ रहे हैं। और यकीन रखें कि अगर आप इन तमाम वीडियोस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे और इन क्वेश्चंस को मेमोराइज करेंगे तो इंशाअल्लाह लदीद आप ऑब्जेक्टिव पेपर में 19 आउट ऑफ 19 मार्क्स लेके कामयाबी समेटेंगे। तो चलिए, जो सेकंड रिव्यू है उसे अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो इसकी स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चन है वो है ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज वर कवर्ड विद ब्लैंकेट ऑफ स्नो। ठीक है, ये सेंटेंस है और इसके बारे में पूछा जा रहा है। इन दिस सेंटेंस वी फाइंड एन एग्जांपल ऑफ कौन सी चीज़ है जो हमें पता चलता है कि इस सेंटेंस में टेक्निक इस्तेमाल हुई। अलिट्रेशन है, पर्सोनिफिकेशन है, सिमिली और मेटाफर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें है मेटाफर। ओके, ब्लैंकेट ऑफ स्नो। नेक्स्ट जी, सेकंड स्टेटमेंट, कीप अप योर मोरल। मोरल वर्ड है और ये है भी अंडरलाइन, सॉरी अंडरलाइन नहीं हुआ था, अब हो गया है। और मोरल के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका मतलब क्या है। वेल्थ है, दौलत है, फॉर्टिट्यूड है, सेक्शन है या वॉइस है। तो पहले मैं आपको इसका मतलब बता दूं तो मोरल का मतलब होता है हौसला, हिम्मत, जुर्रत। ठीक है, तो नीचे कौन सा वर्ड है, या इज्जत नफ्स भी आप कह सकते हैं। नीचे है फॉर्टिट्यूड और फॉर्टिट्यूड का सेम मतलब है जो मोरल का मतलब है। नेक्स्ट है जी, द फ्लोर्स आर कवर्ड विद खाप हेड्स। द अंडरलाइन वर्ड इज एन एंटोनिम ऑफ। वो पूछ रहा है कि कवर्ड, जो कवर्ड वर्ड है ये अंडरलाइन है। ओके जी, अब हम इसे अंडरलाइन कर लेते हैं। और इसके बारे में वो पूछ रहा है कि इसका एंटोनिम क्या है। एंटोनिम कहते हैं उलट को। जैसे दिन का उलट है रात, काले का उलट है गोरा। ठीक है जी। अमीर का उलट है गरीब, मोहब्बत का उलट है नफरत। ठीक है, तो इसी तरह कवर्ड, कवर का मतलब होता है छुपाना। जैसे हम अपनी बॉडी को कवर करते हैं किसके साथ, कपड़ों के साथ। तो कवर्ड, कवर्ड का उलट क्या है, तो कवर्ड का उलट है एक्सपोज्ड, नंगा करना या नंगा किया। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है द लिटिल बर्ड्स। हाँ, ये द लिटिल बर्ड्स आर पाइपिंग येट। ठीक है जी। तो पाइपिंग जो वर्ड है ये अंडरलाइन है, सॉरी अंडरलाइन नहीं हुए तो हम कर लेते हैं। और इसके बारे में पूछा जा रहा है कि पाइपिंग का सिनोनिम क्या है। और सिनोनिम का आपको पता है मतलब क्या होता है, एक जैसा। किस लिहाज से, मतलब के लिहाज से। जैसे हम कहते हैं पंजाबी में चिट्टा, और इसका सिनोनिम क्या है, गोरा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं प्यारा, और इसका सिनोनिम क्या है, खूबसूरत, दिलकश, हसी, नाजनी। चले, ऐसे इसका सिनोनिम क्या है हमारे पास, पाइपिंग। पाइपिंग का मतलब क्या होता है, चहचहाना। जैसे परिंदे करते हैं चू चा, मतलब मैं तो नहीं कि वैसे कर सकता कि कैसे वो बोलते हैं। तो खैर, परिंदों का जो चहचहाना होता है वो होता है पाइपिंग। तो नीचे कौन सा वर्ड है, ट्विटरिंग। क्या है, ट्विटरिंग। ओके, थोड़ा मज़ा इस वजह से पैदा करते हैं ताकि स्टूडेंट्स बेचारे बोर ना हो जाएं। और वैसे भी आजकल पढ़ाई रह ही निरी बोर ही गई है। ठीक है, तो लिहाजा मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स थोड़े खुश रहें। चलें जी, नेक्स्ट है द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड। सॉरी, ये गलत अंडरलाइन हुआ है। आजकल गर्मी है ना, तो गर्मी से हो जाता है बाजू का चीज़ें गलत हो जाती हैं। ठीक है, तो असल में ये वर्ड जो अंडरलाइन करना था वो था क्राउड। ठीक है, आप अपने रिव्यू में देख सकते हैं, क्राउड अंडरलाइन वर्ड है। और इसके बारे में स्टेटमेंट है द अंडरलाइन वर्ड इज A/N। ये क्या है, तो क्राउड एक ही तरह की चीज़ों पर के मजमूए पर बोले जाने वाला एक लफ्ज़ है। और इंग्लिश ग्रामर में इसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, गाउन नहीं, नाउन। ठीक है, नेक्स्ट है जी, द डॉग सैट। आगे ब्लैंक है, तो ब्लैंक में क्या आएगा, तो डियर फ्रेंड्स ब्लैंक में आएगी प्रपोजिशन अलोंग, सॉरी बिसाइड। क्या, बिसाइड। ये सारा कुछ गर्मी की वजह से हो रहा है।
और डॉक्टर वैसे भी कहते हैं गर्मियों में ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास वेट, वेट आई रिटर्न। तो वेट के साथ जो वर्ड आएगा वो आएगा टिल। ओके, नेक्स्ट है जी आई हर्ड ए नॉइज डैश फ्रॉम द रूम। यहाँ पे खाली जगह है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, जैरन। क्या, जैरन कमिंग फ्रॉम द रूम। नेक्स्ट है जी ही स्पोक वेरी लाउड। तो वेरी हमारे पास क्या है, अंडरलाइन है। तो वेरी जो है ये क्या है, तो डियर स्टूडेंट्स वेरी जो है ये एडवर्ब है, लेकिन एडवर्ब कौन सा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, क्या चीज है, तो ये वेरी एडवर्ब ऑफ डिग्री है। क्या है, डिग्री, जो चीज की शिद्दत को बयान करते हैं, एक्शन को। नेक्स्ट है जी वी वॉच्ड हिम गो, गो, गो। तो गो अंडरलाइन वर्ड है, तो गो का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, गो फेल की पहली फॉर्म है और जुमले के आखिर पर आई है, तो इसे हम कहेंगे इन्फिनेटिव, क्योंकि इन्फिनेटिव उस वर्ब की पहली फॉर्म को कहते हैं जो या तो टू के बाद आए या फिर एक ही जुमले के अंदर दो वर्ब्स आए और सब्जेक्ट से जो वर्ब दूर हो और वो फेल की पहली फॉर्म हो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास ही इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग। तो कुकिंग डियर स्टूडेंट्स अंडरलाइन है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि कुकिंग ग्रामर की रूह से क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो कुकिंग जो है ये फोर्थ फॉर्म वर्ब है और ये नाउन का माना दे रही है, तो इसे हम कहेंगे जैरन, क्योंकि जैरन होता क्या है, फेल की चौथी फॉर्म जो जुमले के शुरू में आ जाए, यानी कि जुमले में सब्जेक्ट बने, या जुमले के आखिर पर आ जाए और जुमले में ऑब्जेक्ट बने, वर्ब का काम ना करे बल्कि नाउन का करे, तो उसे हम जैरन कहते हैं। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स है इफ यू हैड स्टडीड हार्ड यू डैश सक्सीडेड। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो डियर स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, जब जुमले में इफ आ जाए जुमला कंडीशनल हो जाता है, ठीक है, और अगर हैड के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए एक हिस्से में, तो दूसरे हिस्से में वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है। तो देखें, ओ सॉरी, ये विल हैव को मैंने हाईलाइट कर दिया है, सॉरी, ये सब गर्मी की वजह से हो रहा है। वुड हैव, ठीक है, वुड हैव ब्लैंक में लग गया और सक्सीडेड थर्ड फॉर्म पहले ही आई हुई है। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स स्टेटमेंट है द शू इज प्रेसिंग ऑन माई टो, ऑन माई टो। ये वर्ड्स हैं जिसे हम फ्रेज कहेंगे और ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रही है, तो हम इसे कहेंगे प्रेपोजिशन फ्रेज। ओके, नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट सेंटेंस। तो इसमें हम सीधा सा आपको बता देते हैं और आप ऐसे ही याद कर लें, वी आर यूजली टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे। जी तो डियर स्टूडेंट्स ये था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सेकंड रिव्यू क्लास 9 इंग्लिश कंपल्सरी का। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आपको 19 में से 19 नंबर लेने हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के MCQs पर मबनी तमाम साबिका और लेटेस्ट तरीन जो वीडियोज़ हैं वो देखते रहें और इंजॉय करते रहें। लास्ट में बस यही कहूँगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।